हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की। तो हमारे पास हैं 2023 एमएड सेकंड ईयर के क्वेश्चंस पेपर। इसमें 7 पेपर्स होते हैं टोटल। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट हमारे पास होता है सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। किन्हीं 3 अंकों के 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें शिक्षा के समाजशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है, उसके कार्यों पर एक विस्तृत लेख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यालय, अभिभावक में मित्र मंडली आदि बालक के समाजीकरण में अहम भूमिका रखते हैं। इस कथन पर विस्तार से चर्चा करते हुए अपना मत स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पीछे मदन मोहन मालवीय का क्या दृष्टिकोण रहा। प्रश्न नंबर 4 सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा की भूमिका को विस्तार से वर्णित कीजिए। इन 5 में से कोई से भी 3 प्रश्न हमें विस्तृत में करने होते हैं और ये प्रत्येक 15 नंबर का होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय में कुल 7 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से हमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तो ये है हमारा फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट पेपर एमएड सेकंड ईयर का। इसके बाद एमएड सेकंड ईयर का पेपर सेकंड एडवांस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें भी टोटल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें विस्तृत में 3 प्रश्न और लघु में 5 प्रश्न करने होते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये है हमारा एमएड का पेपर सेकंड ईयर का पेपर थर्ड, जो सबसे टफ पेपर माना जाता है, एडवांस मेथड्स इन एजुकेशनल रिसर्च। ये भी टोटल 80 मार्क्स का होता है और इसमें भी यही पैटर्न है, जैसे 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय। ये देखिए, इन 5 में से केवल हमें 3 ही प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। इस पे जिन पे भी टिक लगे हुए हैं, ये फ्रेंड्स मैंने अपने एग्ज़ाम में किए थे। इसके लिए हमें कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप मॉडल पेपर ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे वो टॉपिक डाल के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रुपीज़ खर्च करने की या किसी अलग बुक्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही यूट्यूब से पढ़ के भी
बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे मेरे 80% मार्क्स एमएड में आए थे। ये पेपर नंबर 4 है और ये होता है 40 मार्क्स का। इसमें दीर्घ उत्तरीय 10 नंबर का होता है और 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टीचर एजुकेशन इन इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, टोटल 40 मार्क्स। टाइम इसका सेम ही होता है 3 आवर्स। इन 5 में से 2 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि इनका टाइम बहुत है, इनफ टाइम है। लेकिन हमें पेपर जो इससे 80 मार्क्स के पेपर हैं उनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें लिखने के लिए बहुत होता है और टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो हम अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करके अपने क्वेश्चन को करना है। इसमें लघु में 4 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक 5 नंबर का होता है। ये है हमारा एमएड सेकेंड ईयर का पेपर 5 आईसीटी एंड ई लर्निंग। इसमें टोटल मैक्सिमम 40 मार्क्स होते हैं और इसमें भी सेम यही पैटर्न है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर यानी कि 10 नंबर में 2 प्रश्न करने होते हैं और इसमें भी 5 क्वेश्चन हमें दिए होते हैं। उन 5 में से 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं दीर्घ के लिए। उसके बाद सेक्शन बी में भी 4 प्रश्न हमें करने होते हैं और ये देखिए इसमें कितनी सारी चॉइस होती हैं। आप इनमें से कोई से भी 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टाइम इसका भी वही 3 आवर्स होता है और बहुत आसानी से ये मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमएड सेकेंड ईयर के पेपर 6 पे, जिसका नाम है एडवांस एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं बीएड में उससे रिलेटेड उसका ही विस्तार एमएड में दिया होता है। तो ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, एडवांस एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में लॉन्ग प्रश्न करने होते हैं और सेक्शन बी में शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न करने होते हैं और लघु उत्तरीय में 4 प्रश्न करने होते हैं। ये देखिए इसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, या तो रैंक मेथड या कार्ल पियर्सन विधि, और उसमें हम कोरिलेशन या फिर डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें हर बार एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो उन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। जैसे इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कार्ल पियर्सन विधि का उपयोग करके एक्स और वाई के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। ये देखिए मैंने करा है यहीं क्वेश्चन पेपर पे ही, तो आपको ऐसे नहीं करना, ये केवल रफ वर्क है। ये टोटल कैलकुलेटिव प्रश्न ये सब्जेक्ट है। एमएड में इसमें 7 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है वो 7 सब्जेक्ट चॉइस में आता है। या तो आप करिकुलम डेवलपमेंट ले सकते हैं या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ऐसे ही बहुत सारे अदर्स सब्जेक्ट हैं। इसमें पेपर 7 में चॉइस रहती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है।
सो मैंने चूज़ किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सो इसलिए मेरे पास उसी का पेपर है। जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसके पास करिकुलम डेवलपमेंट का ही एग्ज़ाम होता है। जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वही आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में सारे प्रश्न आते हैं और इसमें हमें कहीं भी ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कॉमनली आता है, तो ये पेपर हमारा आसानी से हो जाता है। तो ये चॉइस वाला पेपर होता है, इसमें हम ये भी 40 मार्क्स का होता है और सेम पैटर्न यही है। सेक्शन ए में दीर्घ उत्तरीय यानी 2 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। टाइम वही है, देखिए 3 आवर्स। ये देखिए निर्देशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस। कैरियर मार्गदर्शन, परामर्श, ये सब बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। ये बहुत हर बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। टू रिलेशंस, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। आप इजीली अपनी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे एमएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आपको एमएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर और अन्य किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी कोर्स के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो या प्लेलिस्ट देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।